क्या तुमने कभी नोटिस किया है, कुछ लोगों को जितना मर्जी प्रोवोक कर लो, जितना मर्जी उनकी इंसल्ट कर लो, वो फिर भी रिएक्ट नहीं करते हैं। ना उनका मूड खराब होता है, ना उसकी आवाज बदलती है और ना उसके चेहरे पर गुस्सा दिखाई देता है। और सबसे अजीब बात यह है कि ऐसे लोगों की रेस्पेक्ट हर जगह सबसे ज्यादा होती है, जबकि एक तरफ वो लोग होते हैं जो हर बात पर इमोशनल हो जाते हैं। किसी ने कुछ कह दिया तो गुस्सा हो जाते हैं, किसी ने इग्नोर कर दिया तो पूरा दिन खराब हो जाता है, किसी ने क्रिटिसाइज कर दिया तो पूरा रात सो नहीं पाएंगे। और यही फर्क है एक पावरफुल इंसान और एक ऑर्डिनरी इंसान के बीच, क्योंकि जिस इंसान के इमोशंस दूसरे लोग कंट्रोल कर सकते हैं, उसकी लाइफ भी दूसरे लोग ही कंट्रोल करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें द आर्ट ऑफ नॉट रिएक्टिंग के बारे में बताऊंगा, एक ऐसी स्किल जो तुम्हारी पर्सनालिटी को इतना पावरफुल बना सकती है कि लोग तुम्हें मैनिपुलेट करना छोड़ देंगे, लोग तुम्हारे इमोशन के साथ खेलना बंद कर देंगे। और वीडियो के एंड में एक सीक्रेट बताऊंगा जो तुम्हारी पूरी सोच बदल सकती है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। फर्स्ट, द वैल्यू गेम। देखो, बचपन से हमें सिखाया गया है कि सबकी मदद करो, सबको खुश रखो, सबके लिए अवेलेबल रहो। हमें लगता है कि हम लोगों से जितना अच्छे से पेश आएंगे, लोग उतनी ही हमारी रिस्पेक्ट करेंगे। लेकिन रियलिटी कुछ और ही है मेरे भाई। सच तो ये है कि दुनिया रेस्पेक्ट उसकी नहीं करती है जो हमेशा अवेलेबल रहते हैं। दुनिया रेस्पेक्ट उसकी करती है जिसकी वैल्यू होती है, और वैल्यू कभी भी अवेलेबिलिटी से पैदा नहीं होती है। अगर तुम हर किसी का कॉल तुरंत उठाते हो, हर मैसेज का रिप्लाई तुरंत देते हो, हर इंसान को सफाई देते हो, हर किसी को खुश करने की कोशिश करते हो, तो धीरे धीरे लोग तुम्हें फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं। क्योंकि इंसान की फितरत ही ऐसी है, जो चीज आसानी से मिल जाए उसकी वैल्यू कम हो जाती है। इसीलिए पावरफुल लोग अपनी प्रेजेंस को प्रूव करने की कोशिश नहीं करते हैं। वो खुद को बार बार एक्सप्लेन नहीं करते हैं। उन्हें पता होता है कि जो इंसान उनकी वैल्यू समझता है उसे एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं होती है, और जो इंसान वैल्यू नहीं समझता है उसे एक्सप्लेन करके भी कोई फायदा नहीं। जिस दिन तुमने लोगों से अप्रूवल मांगना बंद कर दिया, उस दिन से लोग तुम्हें खोने से डरना शुरू कर देंगे। नंबर 2, द पावर ऑफ साइलेंस। आज के दुनिया में सबसे बड़ी गलतफहमी ये है कि पावर ज्यादा बोलने से आती है, लेकिन अगर तुम पावरफुल लोगों को ऑब्जर्व करोगे तो तुम पाओगे कि वो सबसे कम बोलते हैं। वो हर बात पर रिएक्ट नहीं करते हैं, वो हर आर्गुमेंट में इन्वॉल्व होकर अपनी बात को प्रूव नहीं करते हैं, वो हर क्रिटिसिज्म का जवाब नहीं देते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हर रिएक्शन में एक वीकनेस रिवील होता है। जब कोई तुम्हें प्रोवोक करता है और तुम तुरंत रिएक्ट कर देते हो, तो तुम अपनी इमोशनल स्टेट उनके हाथ में दे देते हो। लेकिन जब तुम खामोश रहते हो, लोगों को ऑब्जर्व करते हो और अपने इमोशन को कंट्रोल में रखते हो, तब सामने वाला कंफ्यूज हो जाता है। उसे समझ ही नहीं आता है कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। और याद रखना, कमरे में सबसे ज्यादा डेंजरस इंसान वो नहीं होता है जो सबसे ज्यादा बोल रहा होता है, बल्कि सबसे डेंजरस इंसान वो होता है जो चुप बैठकर सबको ऑब्जर्व कर रहा होता है। नंबर 3, परसेप्शन इज एवरीथिंग। दुनिया सच से ज्यादा परसेप्शन से चलती है। तुम कितने इंटेलिजेंट हो, कितने टैलेंटेड हो, कितने कैपेबल हो, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग तुम्हें वैसे देखते हैं जैसे तुम खुद को प्रेजेंट करते हो, क्योंकि पावर हमेशा कॉन्फिडेंस की बॉडी लैंग्वेज समझती है। अगर तुम हर बात पर इमोशनल हो जाते हो, हर क्रिटिसिज्म से टूट जाते हो, हर किसी के ओपिनियन से इफेक्ट हो जाते हो, तो दुनिया तुम्हें वीक समझेगी। लेकिन अगर तुम प्रेशर में भी कंपोज रहते हो, इंसल्ट के बाद भी काम रहते हो और मुश्किल सिचुएशन में भी अपना कंट्रोल नहीं खोते हो, तो लोग ऑटोमेटिकली तुम्हें रेस्पेक्ट देना शुरू कर देते हैं। नंबर 4, द ट्रैप ऑफ इमोशंस। दुनिया में हर मुस्कुराता चेहरा तुम्हारा दोस्त नहीं होता, और हर तारीफ करने वाला इंसान तुम्हारा वेल वाइजर नहीं होता है। बहुत लोग तुम्हारे इमोशन को समझने के लिए तुम्हारे करीब आते हैं। वो देखना चाहते हैं कि तुम किस बात पर गुस्सा करते हो और किस बात पर तुम हर्ट होते हो, किस बात से तुम इमोशनल हो जाते हो, और फिर वही तुम्हारी सबसे बड़ी वीकनेस बन जाती है। डेंजरस इंसान गुस्से में भी अपना कंट्रोल नहीं खोता है। इसीलिए अगली बार जब कोई तुम्हें प्रोवोक करे तो तुरंत रिएक्ट करने के बजाय खुद से एक सवाल पूछो, क्या ये इंसान मेरे रिएक्शन को डिजर्व करता है? ज्यादातर केसेस में जवाब होता है नहीं, और वही तुम्हारी पावर है। एंड द फाइनल सीक्रेट, जब तुम हर बात पर रिएक्ट करना बंद कर देते हो, तब लोगों को समझ आता है
कि तुम्हें कंट्रोल करना आसान नहीं है, और जिस इंसान को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। देखो, लोग तुम्हारी अच्छाई को याद नहीं रखते हैं, इसीलिए अपनी पूरी जिंदगी इमोशनल वैलिडेशन के पीछे मत भागो। अपनी वैल्यू क्रिएट करो, अपनी बाउंड्रीज बनाओ, अपने इमोशंस को कंट्रोल करो। क्योंकि जो इंसान हर वक्त लोगों के लिए अवेलेबल रहता है, हर किसी का कॉल उठाता है, हर मैसेज का रिप्लाई देता है, हर बात पर रिएक्ट करता है, धीरे धीरे उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। इंसान उस चीज की कदर नहीं करते हैं जो उसे हमेशा फ्री में मिल जाती है। सबसे डेंजरस इंसान वो नहीं होता है जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा होता है, और न वो जिसके पास सबसे ज्यादा पावर होता हो। सबसे डेंजरस इंसान वो होता है जिसने अपने इमोशन पर कंट्रोल कर लिया हो। क्योंकि जिसे प्रूव नहीं किया जा सकता उसे मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता, और जिसे खोने का डर नहीं होता है उसे हराना लगभग नामुमकिन हो जाता है। अगर यहाँ तक वीडियो देख चुके हो तो कमेंट में साइलेंट पावर जरूर लिखना, और अगर तुम अपनी इमोशन के गुलाम नहीं बनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।